सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी कि हम आपके प्लेटफॉर्म पे आके खुद को और अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर सकें। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि आपने इंट्रोडक्शन पूछा और कंपनी इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करता हूँ कि मैंने बैक इन 2018 मास्टर्स ऑफ कॉमर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद एक कंपनी में फॉर शॉर्ट पीरियड एक्सपीरियंस के लिए जॉब की। फिर हमने अपना एक ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट किया। कुछ मटेरियल्स हम लोग इंपोर्ट करने लगे और केमिकल्स को हमने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करनी स्टार्ट की। इसके बाद ग्रेजुअली हम लोग जब बिजनेस में एक्सेल करते गए तो 2018 में हमने ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्टार्ट किया था। और बेसिकली हम लोग प्लास्टिक के लिए कलर्स, एडिटिव्स और फिलर्स, ये प्रोडक्ट रेंज हम बना रहे हैं। और प्लास्टिक मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नाम है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर्स की जो ट्रस्ट है, उसके साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन ट्रस्ट के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं। हर साल एनुअली लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉमिनेशंस करता है मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो अच्छे ग्रोइंग बिजनेस हैं या हाई अचीवर्स हैं, दोनों कैटेगरीज के लिए। तो हमने इस साल लाहौर चैम्बर ने जो मैक्सिमम ग्रोइंग और हाई ग्रोथ रेट बिजनेसेस हैं लाहौर में, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेट किया इस अवार्ड के लिए। और इसके लिए हम लाहौर चैम्बर के बहुत मशहूर हैं। लाहौर चैम्बर में काशिफ अनवर साहब की बहुत सी खिदमात हैं, और काशिफ अनवर साहब का और बाकी टीम के लिए हम बहुत नेक तमन्नाएं और शुक्रगुजार हैं। जो प्रोजेक्शन, जो मोटिवेशन हमें इस अवार्ड के बाद मिली, और सदर मुमलिकत पाकिस्तान से जब हमने ये अवार्ड वसूल किया, तो ज़ाहिर बात है एक आपको बड़ी अच्छी एक फील भी मिलती है, और उनके साथ जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, वो बड़ा राइज होता है बिजनेस करने के लिए। तो लाहौर चैम्बर का ये बहुत अच्छा इकदाम है जिसको हम बार बार सराहते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इसकी बात करते हैं कि दूसरे बिजनेसेस को भी अपने आप को लाहौर चैम्बर के साथ सिंक करना चाहिए, ताकि आप लोगों की बिजनेस वैल्यूएशन जो है वो पहले से बेहतर हो सके। इसके लिए हम आपको सिर्फ एक एडवाइस देंगे, कैलकुलेटर के सेल टाइम से चेंज करें। रीजन बिहाइंड दैट कि जब आपके इकोनॉमिकल फैक्ट्स चेंज होते हैं, आपका डॉलर रेट चेंज होगा, आपके इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, तो आपको ज़ाहिर बात है सारी कैलकुलेशन जो है वो मल्टीपल टाइम्स दोबारा करनी पड़ेगी। नो डाउट डिफिकल्टीज हैं। आप ये देखें, बिजली के रेट बढ़ते हैं, गैस के रेट्स बढ़ते हैं, फ्यूल के रेट्स बढ़ते हैं, तो हर बिजनेस को अपनी कैलकुलेशंस को दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को और नॉर्मल जो हम जैसे यंग लोग हैं, उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर दिन एक जद्दोजहद है और एक नए अज़म के साथ हमने अगले दिन में काम करना है, तो फिर ही हम आगे सर्वाइव और ग्रोथ दोनों चीज़ों में कर सकते हैं काम। 12 चीज़ों को आप रेगुलरली कैलकुलेट करके अपने हालात हाज़िरा के साथ सिंक रहें, तो आपको मुश्किलात कम से कम फेस करनी पड़ेंगी। फिर एक दफ़ा कहूँगा कि डिसहार्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद रहें, और नए आने वाले कल के लिए, खुशहाल कल के लिए जद्दोजहद और कोशिश करते रहें। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारे यूथ को लाजमी आना चाहिए। आप कोई भी काम स्टार्ट करें, भले उसको छोटे लेवल से स्टार्ट करें। आज आप अकेले स्टार्ट करेंगे, कल आपके साथ दूसरा बंदा टीम मेंबर ऐड होगा, फिर तीसरा ऐड होगा, लेकिन ये चीज़ थोड़ा टाइम लेगी। Once you have been successful in making a company, and company is not only yourself. If you are 1+1, you are now a company. Okay, so आप अगर एक कंपनी फॉर्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर वक्त के साथ आपके साथ अकेला आपका घर नहीं चलेगा, आपके साथ 10 और लोग अटैच होंगे। आप ये भी देखिए कि आप
اگر ایک ایجوکیٹڈ پرسن کو یہاں پہ سکسیزفلی امپلائی کرنے میں یا اس کو اپنے ساتھ روزگار دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کتنے اور لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، تو آپ خود دیکھیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تجارت میں اللہ نے 9 حصے رزق کے رکھے ہیں اور ایک حصہ جو 10 میں سے باقی ہے وہ دیگر شعبہ ہے زندگی میں، اس میں رزق رکھا ہے. تو آپ بھی اس میں کوشش کریں. ہم ایک حصے میں سارے رزق تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں وہ جو 9 حصے ہیں ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے تجارت میں، انٹرپرینیورشپ میں 9 حصے رزق رکھا ہے. تو اس میں مشکلات تو آئیں گے آپ کے لیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو ان ریٹرن ریوارڈ ملے گا وہ بھی کہیں گریٹر ہوگا. بالکل نقصان دہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ آپ پکچر کے 2 رخ ہیں، آپ کے اس رخ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. آپ اگر صرف یہ دیکھیں گے کہ اچھا یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں، کرنسی ڈیویلیویشن ہے، پرائسز اوپر جا رہی ہیں، تو یہاں سے بس جو ہے نا سب باہر چلے جائیں، تو بیسیکلی جو برین ڈرین والا ہے طبقہ وہ سارا پڑھا لکھا طبقہ ہے. آپ کا جو مزدور کلاس ہے وہ فریکوینٹلی باہر نہیں جا رہی، اس کا وہی ریٹ ہے جو پہلے تھا. جتنے آپ کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز اور آپ کے آئی ٹی ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، وہ اگر باہر جانے کی بجائے فار دی ٹائم بینگ نیکسٹ 2-3 ایئرس کے لیے یہاں پہ اسٹے کریں اور اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کام کریں، تب ہی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اگر ہم لوگ ہی یہیں سے باہر چلے جائیں گے تو پیچھے کام کون کرے گا؟ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے رہنمائی اور شمع روشن جو ہے وہ کون بنے گا؟ تو کم از کم اگر ہم خود اپنے لیے نہیں سوچیں گے تو کوئی دوسرا ہمارا خیال کرنے کے لیے باہر سے تو نہیں آئے گا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنا اور اپنی قوم کا خود سوچنا ہے اور پھر کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ ہماری اور ہماری قوم کی رسپیکٹ کرے گا.